श्मशान की सच्चाई स्थान। उत्तर भारत का एक सुनसान गांव, कालीसर वक्त। अमावस्या की रात श्मशान के पास रात को किसी लड़की की चीख गूंजती है। दूर एक आदमी खड़ा है, तांत्रिक भैरवनाथ, झुलसा हुआ चेहरा, काले कपड़े और गले में सड़े हुए बालों की माला। उसके पास एक लकड़ी का बक्सा है जिसमें 50 लड़कियों की कटे हुए चोटियां हैं। सड़ी हुई, खून में लिपटी हुई वो बड़बड़ा रहा है, अब बस एक एक चोटी और फिर खुलेगा मौत का दरवाजा। गांव की मासूम लड़की रिद्धि, 16 साल, प्यारी शांत लड़की। पिता मोची का काम करता है। रिद्धि रात को कुएं से पानी लेने जाती है। झाड़ियों में कोई सरसराहट होती है। अचानक हवा बंद हो जाती है। पीछे से एक हाथ उसके बाल पकड़ लेता है। वो चिल्लाती है। कट बालों की चोटी जमीन पर गिरती है। भैरवनाथ उसे देखता है और बक्से में रखता है। 51वीं चोटी पूरी हुई, लेकिन तभी रिद्धि की आंखें सफेद हो जाती हैं। वो मुड़ती है। उसका चेहरा फट चुका है, बाल उलझे हुए और आंखें बिना पुतलियों की वो दायन बन चुकी है। मौत का तांत्रिक तंत्र। गांव के मंदिर में पुजारी अचानक दीवार पर एक कस्तियान को खून से लिखा मंत्र देखते हैं। बाल की देवी जाग उठी है। अब हर बाल एक मौत है। गांव की कई लड़कियों की चोटी रात को खुद ब खुद कट रही है। जिनके कटते हैं वो अगले दिन या तो गायब हो जाती हैं या मरी हुई मिलती हैं, मुंह खुला, आंखें बाहर और जीभ कटी हुई। चोटी की आत्मा रिद्धि अब तांत्रिक की सबसे शक्तिशाली दयान बन चुकी है। वो अब दूसरी लड़कियों को ढूंढती है। चोटी की खनखनाहट हर रात सुनाई देती है, जैसे कोई बालों को खींच रहा हो। एक बार एक लड़की गुड्डी छत पर सो रही होती है। उसे लगता है कोई उसकी चोटी सहला रहा है। जब आंख खोलती है, एक उल्टा मुंह और उलझे बालों वाली रिद्धि दयान उसके ऊपर बैठी होती है। दांतों से उसकी चोटी चबा रही होती है। गुड्डी की चीख से गांव जागा, लेकिन तब तक वो छत से लटकी हुई मिलती है, बिना चोटी के। चोटी का शाप। भैरवनाथ ने 51 चोटी से एक तंत्र कठपुतली बनाई थी। एक मरे हुए बालों की लड़की जो उसकी आज्ञा से गांव के बच्चों को चोटी से गला घोंट कर मार रही थी। गांव की औरतें अब अपना सिर मुंडवाने लगी ताकि चोटी ना बचे। लेकिन भैरवनाथ अब लड़कों की भी चोटी काटने लगा। अंतिम तांडव। गांव का एक नौजवान विवेक, जिसने अपनी बहन को खो दिया, श्मशान में भैरवनाथ का सामना करता है। वो देखता है तांत्रिक 51 चोटी से एक इंसानी आकृति बना चुका है। बालों की एक चलती फिरती दयान जो हवा में उड़ रही है। भैरवनाथ चिल्लाता है, अब मैं अमर हूं। इन बालों से बनी देवी मेरी रक्षा करेगी। लेकिन तभी मंदिर की पुरानी घंटी अपने आप बजती है। पुजारी की आत्मा प्रकट होती है। वो विवेक को एक त्रिशूल और अग्नि मंत्र देता है। विवेक, तेरी देवी नहीं, ये मेरी बहनों की चीखें हैं जो आज तुझे जलाएंगी। त्रिशूल सीधे बालों की देवी के सीने में जाता है। वो बिखर जाती है। हवा में उड़े बालों से गांव भर जाता है। भैरवनाथ आग में गिरकर जलता है। उसकी चीखें, मेरी चोटी लौटाओ, मेरी शक्ति। डर का अंत या नहीं, सब खत्म लगता है। पर एक बच्ची खेलते वक्त एक काली चोटी उठाती है। वॉइस ओवर धीमी गूंज में, चोटी एक बार काट दी जाए तो वो कभी खत्म नहीं होती। वो लौटती है, मौत बनकर।